हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल देसी तड़का बाई नम्रता में। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सुपर सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते की रेसिपी, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इजीली बन के तैयार हुआ है गाइस। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है लौकी को छीलने से। यहाँ पे मैंने लौकी को वॉश करके छील लिया है, फिर इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है और लौकी में बहुत सारा पानी होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लौकी को हाथों से निचोड़ करके इसका पानी निकाल देंगे। कोफ्ता बनाने के लिए ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमें इसके पानी को एडजस्ट करने के लिए इसमें बहुत सारा बेसन ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोफ्ते में लौकी का टेस्ट नहीं आता, सिर्फ बेसन का टेस्ट आता है। तो इसीलिए लौकी को आप दोनों हाथों से दबा करके खूब अच्छे से इसका पानी निचोड़ दीजिए। तो यहाँ पे पूरी लौकी को हमने अच्छे से निचोड़ दिया है और इसके जो निकला हुआ पानी है इसे हम एक साइड ढक करके रख देंगे और इस पानी को हम बाद में ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, लौकी हमारी निचोड़ कर तैयार हो गई है। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधे इंच अदरक, जिसे हम कद्दूकस कर लेंगे। और साथ ही में हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, काली मिर्च और जीरा। और अब इसमें अच्छी बाइंडिंग देने के लिए हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच चने का बेसन। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 कप हरा धनिया, और फिर इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे बाइंडिंग के लिए बेसन मुझे कम लग रहा है, तो इसलिए मैं 2 छोटे चम्मच बेसन इसमें और ऐड कर रही हूँ। और अब एक बार फिर से हम बेसन को अच्छे से इसमें मिला देंगे। और अब एक छोटा बॉल बना के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ता बनाने के लिए मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब हाथों को धो करके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं। और दूसरी तरफ मैंने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो तेल यहाँ पे गरम हो गया अच्छे से। अब यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे हम सभी कोफ्ते को डीप फ्राई करेंगे। कोफ्ते को हमें लो फ्लेम पे नहीं सेकना है। अगर आप धीमी आंच पे कोफ्ते बनाते हैं तो वो तेल पी जाएंगे, और अगर आप हाई फ्लेम पे इन्हें सेकते हैं तो फिर कोफ्ते ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। और कोफ्ते डालने के बाद इसे हमें तुरंत नहीं चलाना है। जब ये नीचे से थोड़े से पक जाएंगे, सिक जाएंगे, तभी हमें चमचे या कलछे से इनको उलट पुलट करना है। और इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए गाइस, इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। और गाइस, बहुत ज़्यादा बेसन मिलाने से कोफ्ते टेस्टी नहीं बनेंगे और वो काफ़ी सख्त और हार्ड भी बन जाएंगे। तो इसीलिए गाइस, बेसन को हमें बहुत ध्यान से मिलाना है, उतना ही मिलाना है जितना कि वो अच्छे से बाइंड कर सके। और गाइस, इस तरीके से आप कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बन के तैयार होंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारा पहला बैच रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही प्यारा इन पे कलर भी आया है। तो सेम इसी तरीके से गाइस, हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम कोफ्ता की करी बनाने के लिए टमाटर की प्यूरी बना लेते, जिसके लिए मैंने 8 से 10 काजू को 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, जो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। साथ में 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ी हरी मिर्च और 3 टमाटर। तो टमाटर के ऊपर का ये डंठल वाला पार्ट हटा करके इसको हम काट करके सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड करके टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे हमारी टोमेटो प्यूरी रेडी हो गई है। ये ग्रेवी को बहुत ही रिच लुक देता है, साथ ही में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनके हमारी तैयार होती है। सो गाइज़, इस तरीके से आप भी टोमेटो प्यूरी बनाएं जब भी आप कोफ्ते की सब्ज़ी बनाएं। तो चलिए गाइज़, अब बनाना शुरू करते हैं कोफ्ते के लिए ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। और फिर जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग और 2 छोटी इलायची, जिसे हमने क्रश कर दिया है। और इनके साथ इसमें ऐड करेंगे हींग, और इनको हम खूब अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे। ऐसा करने से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है गाइज़। और फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए ऐड करेंगे। और गाइज़, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। और फिर इस प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। और जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें टमाटर और काजू की तैयार की हुई प्यूरी ऐड करेंगे।
और इन्हें हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसके साथ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और जब मसाले अच्छे से प्यूरी में मिक्स हो जाएंगे गाइस, तो फिर हम इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद चेक करते हैं मसालों का क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल इनसे सेपरेट हो गया है गाइस। तो अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। मसाले जब अच्छे से भून जाते हैं तो सब्ज़ी में मसालों का स्वाद बहुत बोलता है, सब्ज़ी बहुत ही स्वाद भरी बनती है। तो एक्स्ट्रा 2 से 3 मिनट गाइस हमने और इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाले का टेक्सचर, ये एकदम परफेक्ट टेक्सचर हो गया है ग्रेवी तैयार करने के लिए गाइस। तो अब इसमें हम सबसे पहले लौकी का पानी ऐड करेंगे, जो हमने लौकी को निचोड़ करके निकाला था। ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है गाइस, इसे हमें फेंकना नहीं है और इसको ऐड करने से सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और इसके साथ ही गाइस इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी और मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद ग्रेवी को हम एक उबाल आने तक पका लेते हैं। सो गाइस ग्रेवी में उबाल आ गया है। ग्रेवी को हम अभी इसलिए पतला रखे हैं क्योंकि कोफ्ते ऐड करने के बाद कोफ्ते पानी को पी जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बन जाती है। तो इसीलिए जब भी हमें कोफ्ता बनाना है ग्रेवी को पहले हम पतला ही रखेंगे। तो यहाँ पे गाइस ग्रेवी एकदम तैयार है, इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तैयार किए हुए कोफ्ते और इनके साथ ही गाइस इसमें 1 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे और फिर अब इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर इसे गाइस हम ढक करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो गाइस 2 से 3 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को पकते हुए। फ्लेम को मैं यहाँ पे कर दी हूँ ऑफ। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कोफ्ता हमारे तैयार हो गए हैं, लौकी के कोफ्ते। सो गाइस आज की लौकी कोफ्ता की रेसिपी कैसी लगी आपको, आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस यहाँ पे मैं एक कोफ्ते को कट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने जूसी और कितने सॉफ्ट नरम कोफ्ते तैयार हुए हैं लौकी के। बहुत ही बेहतरीन लौकी के कोफ्ते बने हैं गाइस। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गाइज़ अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाना खाइए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही अपना प्यार भरा सपोर्ट देसी तड़का बाई नम्रता को गाइज़ देते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। बाय बाय।